अब हम बात करेंगे यिन और यांग एनर्जी के बारे में। एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट को यिन यांग सिद्धांत के बारे में पता होना जरूरी है। यिन और यांग एक दूसरे के ऑपोजिट एनर्जीज हैं। इस ब्रह्मांड की संरचना यिन यांग सिद्धांत के आधार पर ही हुई है। यिन नेगेटिव एनर्जी और यांग पॉजिटिव एनर्जी। अब हम यिन यांग एनर्जीज की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। यिन एनर्जी कोमल एनर्जी है और यांग एनर्जी हार्ड एनर्जी है। यिन एनर्जी ठंडी है और यांग एनर्जी गर्म है। डेथ यिन एनर्जी है और जन्म यांग एनर्जी है। स्लो यिन एनर्जी है और फास्ट यांग एनर्जी है। फीमेल यिन एनर्जी में आता है और यांग एनर्जी में मेल आता है। नाइट यिन एनर्जी में आता है और डे यांग एनर्जी में आता है। क्रोनिक डिसीजेस यिन एनर्जी में आती हैं और एक्यूट डिसीज यांग एनर्जी में आती हैं। बिलो द वेस्ट बॉडी यिन एनर्जी है और अबव द वेस्ट बॉडी यांग एनर्जी है। ह्यूमन बॉडी को भी यिन और यांग के आधार पर डिवाइड किया गया है। जब हम अपने हाथों को मोड़कर एनिमल पोज में ज़मीन पर झुकते हैं तो जिस हमारी बॉडी के जिस अंग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वो यांग कहलाता है और जो भाग छाया में होते हैं उन्हें यिन कहा जाता है। उसी तरह से हमारे हाथों में भी यिन और यांग हैं। हमारे हाथ का आगे का भाग यिन है और पीछे का भाग यांग है। हमारे पैरों में भी नीचे का भाग तलवा यिन है और ऊपर का भाग यांग है। आप देखोगे कि हमारे हाथ में आगे और पीछे रंग का डिफरेंस होता है। पीछे का जो भाग है वो डार्क होता है और आगे का भाग उससे वाइट होता है। तो दोनों में डिफरेंस से आप देखोगे कि एक लाइन जहाँ से ये कलर डिफरेंस होता है तो वहीं से हमें यिन और यांग के बारे में पता चलता है कि वहाँ से पीछे का जो भाग होगा वो यांग होगा और आगे का जो भाग है वो यिन होगा। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी आगे और पीछे के भाग में कलर का डिफरेंस होता है। पीछे की जो बॉडी है वो हमारे आगे के भाग से थोड़ी सी डार्क होती है। तो इस तरह से हम यिन और यांग में डिफरेंस कर पाते हैं। ये एक्यूपंक्चरिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको यिन और यांग के सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए। यिन और यांग के सिद्धांत के आधार पर ही एक्यूपंक्चर का यूज़ किया जाता है।